श्री राधे। आज का विषय है सेवा किस प्रकार की होनी चाहिए, सेवा का स्वरूप क्या है। हम अपने स्तर में जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ किसी भी प्रकार की कोई सेवा को हमने लिया हुआ है तो हमें यह देखना जरूरी है कि क्या सही में ही यह सेवा का स्वरूप है। तो सेवा का क्या स्वरूप होना चाहिए, यह चर्चा आज हम आपसे साझा करेंगे। रुचिले शुचि सेवा करे, रुचिले शुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन को खोए। रहे अपन को खोए, तब द्रवय हरि गुरु देवा, अन मांग्यो सब मिले, और मिट जावे शुचि भेदा। तो यहाँ महापुरुषों ने कहा कि सेवा जो होती है, सेवा बड़े पवित्र भाव से होनी चाहिए। रुचि ले शुचि सेवा करे। सेवा में एक तो रुचि होनी चाहिए, अर्थात आप जिसकी सेवा कर रहे हैं उस सेवा में आपका स्वयं का मन होना चाहिए, तब सेवा निखर के आती है। और सेवा में पवित्र भावना होनी चाहिए। ये नहीं कि सेवा का अवसर आया है तो बाहर से तो हम सेवा कर रहे हैं पर मन में श्रद्धा नहीं है उस सेवा के प्रति, तो सेवा का फल नहीं मिलेगा। तो अंतर मन में शुद्धि भी होनी चाहिए, मन निष्कपट होना चाहिए। किसी को दिखाने के लिए सेवा नहीं की जाती है। सेवा तो अपने अंतः शुद्धि के लिए की जाती है, सेवा तो अपने कल्याण के लिए की जाती है। जब हम सेवा करते हैं तो सेवा में अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है या मैंने किया था। याद रखिए कि जिस सेवा में अहं आ गया, अहंकार की प्रधानता जिस सेवा में हो जाती है, वो सेवा भगवान को स्वीकार नहीं होती है। आप भले ही किसी व्यक्ति की सेवा में लगे हुए हैं, व्यक्ति जो सेवा ले रहा है वो व्यक्ति नहीं ले रहा है। व्यक्ति के अंतःकरण में बैठा हुआ जो नारायण है, जो परमेश्वर है, वो सेवा तो परमेश्वर ही ले रहा है। आपकी भावना यदि शुद्ध नहीं होगी तो वो सेवा कलंकित हो गई, दूषित हो गई, और जिससे भगवान को प्रसन्नता नहीं होगी। व्यक्ति भले ही प्रसन्न हो जाए, लेकिन व्यक्ति के अंदर बैठा हुआ परमात्मा, वो ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होगा। तो अहंकार की भावना को त्याग करके, प्रायः समाज में ऐसा देखने को मिलता है कि जो लोग सेवा में लगे होते हैं तो बहुधा ऐसा पाया जाता है कि मन में अभिमान रहता है कि मैंने किया, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो ये सुखी ना रहते। मैं तुम्हारे लिए ऐसा करता हूँ जब भी तुम सुख से रह रहे हो, चैन से रह रहे हो, अगर मैं ऐसा ना करूँ तो तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। इसका अर्थ यह है कि आपने सेवा से बढ़कर अपने स्वरूप को माना, आपने सेव्य से अपने आप को ऊंचा बना दिया, तो सेवा को आपने बहुत तुच्छ बना दिया, सेवा के स्वरूप को आपने बहुत तुच्छ बना दिया, तो वो सेवा आपको फलदायी नहीं होगी। तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन को खोए। आप तन से सेवा करते हैं, आप मन से सेवा करते हैं, आप धन से सेवा करते हैं, किसी भी विधि से आप सेवा कर रहे हैं, चाहे विचारों की सेवा हो, लेकिन उसमें कहा गया कि रहे अपन को खोए। आप अपने आप को उसमें तन्मय कर दो। जब आप तन्मय करके सेवा करोगे तो उसका लाभ अधिक मिलेगा। जैसे भोजन करते समय एकाग्र होकर आप भोजन करते हैं तो तब भोजन का रस, उसका स्वाद मिलता है, और वो रस शरीर को पुष्ट करता है। जब आप भोजन में अपनी श्रद्धा को नहीं जोड़ते हैं, अपने आप को नहीं जोड़ते हैं, आप भोजन तो कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान बाहर है, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आज भोजन में रस कैसा था, स्वाद कैसा था। और वो किया गया भोजन आपके शरीर को पुष्ट भी नहीं करेगा, वो बेकार में चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार से सेवा का भी ऐसा ही स्वरूप है। एक छोटी सी कथा आपको मैं सुनाता हूँ कि सेवा किस विधि की होनी चाहिए और सेवा में क्या नहीं होना चाहिए, सेवा में अहम क्यों नहीं होना चाहिए, अहंकार क्यों नहीं होना चाहिए। महाभारत में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है स्वपच वाल्मीकि का। तो वाल्मीकि भी एक वाल्मीकि जो आपने नाम सुना है, जिन्होंने
रामायण की रचना की है, और एक वाल्मीकि और हुए हैं जो स्वपच वाल्मीकि हुए हैं। स्वपच का अर्थ होता है चांडाल, अर्थात जो चांडाल वाल्मीकि थे, वो महाभारत काल की समय की यह घटना है कि महाभारत के समय आप सब जानते हैं कि युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। तो उस समय जब उन्होंने यज्ञ किया तो यज्ञ के उपरांत उन्होंने सबको न्योता दिया और सभी संत महापुरुष हर प्राणी को उन्होंने सत्कार करके भेजा। इसी क्रम में युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से एक बात पूछी थी कि प्रभु, मेरा यज्ञ सफल हुआ मैं कैसे जानूं? मुझे कैसे पता लगे कि मैंने जो यज्ञ किया है वो मेरा सफल हो गया है? तो भगवान श्री कृष्ण ने एक युक्ति युधिष्ठिर को बताई। भगवान श्री कृष्ण ने एक शंख दिया और सभा के मध्य में उस शंख को स्थापित किया, वहाँ विराजमान किया, और भगवान कृष्ण ने कहा, देखो, जब ये शंख बजे तो समझना तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हुआ, सफल हुआ। अर्थात जब तक शंख बजेगा नहीं तब तक यज्ञ सफल माना नहीं जाएगा। यज्ञ लगभग समापन की ओर है, शंख बजता नहीं है। चिंता हो गई कि शंख बज क्यों नहीं रहा? हमने तो सबको सत्कार किया, कोई नहीं छूटा हमारे राज्य में। ऐसा क्या दोष रह गया मुझ में, क्या कमी रह गई कि यज्ञ का शंख बजता नहीं है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक भक्त छूट गया है, उस भक्त को बुलाओ आप। वो भक्त आपके यज्ञ में अभी पधारे नहीं हैं, तो इसीलिए आप उन भक्त की सेवा करो। वो सेवा से वंचित रह गए हैं। बोले, महाराज कौन है वो? तो भगवान कृष्ण ने कहा, स्वपच वाल्मीकि। तो बुलाने के लिए भेजा गया। तो बुलाने के लिए जब बात चर्चा चली कि किसको भेजा जाए, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी को भेजो। क्योंकि ऐसे सत्कर्म में माताएं बड़ी कुशल होती हैं। माताओं का जो तरीका होता है किसी से बातचीत करने का, किसी को अनुनय विनय करने का, किसी को आग्रह करने का, तो इसका ज़्यादा असर पड़ता है। द्रौपदी को भेजा गया। द्रौपदी गई तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया संकोच के कारण कि बड़े बड़े राजा महाराजे जिस यज्ञ में पधारे हों और मैं एक मामूली सा स्वपच वाल्मीकि चंडाल जात में मेरा जन्म हुआ है, मैं उस यज्ञ में जाऊंगा तो कई लोगों को नाराज़गी भी हो सकती है। ऐसी उनके मन में भावना थी। द्रौपदी ने समझाया, भगवान ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको चलना पड़ेगा। तो उस समय स्वपच वाल्मीकि ने एक शर्त रखी कि मैं तभी उस यज्ञ में पधारूंगा जब मुझे हजारों राजसूय अश्वमेध यज्ञ का फल प्रदान किया जाएगा। द्रौपदी ने कहा कि आप कैसी बात करते हैं? हमने तो संतों के मुख से यह सुना है कि जब जब कोई भक्त के और अपने कदम को बढ़ाता है तो तब तब मानना चाहिए कि उसका एक पग चलना हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर वो फल को प्राप्त करता है। अब मैं अपने भवन से यहाँ तक आपके यहाँ पहुँची हूँ, तो आप विचार कर लीजिए कि कितने पग मैं चल चुकी हूँ, तो कितने अश्वमेध यज्ञों का फल मुझे प्राप्त हो चुका है। इसलिए मैं संकल्प करती हूँ कि अब तक जो भी यात्रा के क्रम में मुझे अश्वमेध यज्ञों का फल मिला है वो फल मैं आपको प्रदान करती हूँ, जितना आपको चाहिए। बाकी बचा हुआ उसके फलस्वरूप में अब आपको मेरे साथ में चलना चाहिए। द्रौपदी की बात सुन करके, युक्ति को सुन करके स्वपच वाल्मीकि प्रसन्न हुए और उनके साथ चलने के लिए तैयार हुए। आए, दरबार में आए तो उनके स्वागत के लिए द्रौपदी तत्पर हुई। द्रौपदी बड़ी प्रसन्न थी आज कि भगवान के प्रिय भक्ति की सेवा आज मैं करूँगी और मैं पूरा लाभ इसका लूँगी। रसोई करने के लिए गई, रसोई तैयार हुई। रसोई तैयार करके जैसे ही उन व्यंजनों को लेकर के द्रौपदी स्वपच वाल्मीकि के सन्मुख में आई और उनको परोसा गया, तो स्वपच वाल्मीकि ने कहा कि एक पात्र मुझे दे दो। उस पात्र में ही स्वपच वाल्मीकि ने जितने भी व्यंजन थे सब मिला दिए। जैसे हम भोजन करने के लिए थाली में भोजन प्रसादी जो भी वहाँ रखा जाता है, तो हम अलग अलग
पात्र में हम चीज़ें रखते हैं, एक कटोरी में सब्जी है, एक में दाल है, एक में छाछ है, एक में दही है, एक में अचार है। लेकिन स्वपच वाल्मीकि ने क्या किया कि उस समय एक ही पात्र में सारी सामग्रियाँ वहाँ मिला दी। जब ये देखा द्रौपदी ने कि सारी सामग्रियाँ मिला दी, तो द्रौपदी के मन को अच्छा नहीं लगा। अब भोजन प्रसादी हो गई, उसके बाद में तिलक किया गया, तब भी शंख बजा नहीं। युधिष्ठिर जी महाराज ने कृष्ण की ओर देखा कि भगवान आपने तो कहा था कि एक महात्मा छूट गए हैं, इनकी सेवा हो जाएगी तो शंख बजेगा। अब तो इनकी भी सेवा हो गई, इनका भी सत्कार हो गया, लेकिन शंख बज नहीं रहा है, कारण क्या है? तो भगवान कृष्ण ने कहा इसका कारण तो द्रौपदी ही बताएगी। द्रौपदी से पूछा गया, द्रौपदी ने कहा कि मुझे क्या मालूम कि इसका क्या कारण है। तो स्वपच वाल्मीकि से पूछा गया, कृष्ण ने कहा कि आप वाल्मीकि जी से ही पूछो। वाल्मीकि जी से पूछा गया कि इसका कारण क्या है। बोले भगवान मैं क्या जानता हूँ, ये तो द्रौपदी ही जान सकती है, द्रौपदी से ही पूछिए। द्रौपदी से पूछा गया, द्रौपदी कहती है कि मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। आखिर में भगवान कृष्ण ने इस रहस्य को खुलासा किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवी तुम्हारे शंख न बजने में जो मूल कारण है वह है तुम्हारे मन का अभिमान। द्रौपदी ने पूछा कि मैंने ऐसा क्या अभिमान किया? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो तुम वाल्मीकि के सेवा में तत्पर तो थी, लेकिन जिस समय तुम सेवा कर रही थी तो तुम्हारे मन में सेवा का अभिमान था। कैसा अभिमान? तुम्हारे मन में यह अभिमान था कि मैं बहुत सुंदर व्यंजन बना के खिला रही हूँ और मैं बहुत ही अच्छे प्रकार से मैंने व्यंजन बनाया है, लेकिन जैसे ही वाल्मीकि ने सारे व्यंजन एक ही पात्र में मिला दिए तो तुम्हारे मन में दूषित भाव आया। क्या दूषित भाव आया? दूषित भाव यह आया कि अरे देखो, आखिर है तो स्वपच ही, तो कैसे जानेंगे खाना? जंगल में रहते हैं तो जंगली आदिवासी की तरह ही यहाँ प्रसाद पाया इन्होंने। अब होता क्या है कि जब कोई माता रसोई में, कोई गृहिणी, कोई माता रसोई तैयारी करके भोजन परसाई के लिए आती हैं तो प्रायः भोजन कराने के उपरांत में माताएं पूछ ही लेती हैं कि आज भोजन प्रसाद कैसा बना, बताइए। तो प्रायः खिलाने वाले के मन में रहता है कि कोई उनकी तारीफ़ करे, कोई उनकी प्रशंसा करे कि भोजन अच्छा बना। जब प्रशंसा होती है तो खिलाने वाले को भी प्रसन्नता होती है और उसका आत्मबल भी बढ़ता है। द्रौपदी के मन में भी ऐसा ही था कि मेरी प्रशंसा होगी, मुझे प्रशंसित करेंगे, जो भी मैंने बना के इनके सामने रखा और इन्होंने पाया। लेकिन यहाँ तो इन्होंने सब मिला दिया और मिलाने के बाद में अब कैसे बताएंगे? स्वाद के विषय में कैसे बताएंगे कि आपने साग बड़ी बढ़िया बनाई थी, भाजी बढ़िया बनाई थी, आपने दाल बहुत बढ़िया बनाई, आपने रसगुल्ले, गुलाब जामुन, मालपुआ बहुत सुंदर बढ़िया बनाया, लड्डू बहुत बढ़िया बनाए थे। तो कैसे बताएंगे? तो तभी बताएंगे जब उसको अलग अलग स्वाद रूप से जब होगा जाएगा। तो स्वपच वाल्मीकि ने भी हाथ जोड़ा। स्वपच वाल्मीकि ने कहा कि देखिए मैं तो भगवान का दास हूँ, भगवान का सेवक हूँ। वाल्मीकि से जब पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों मिलाया पात्र में, एक ही पात्र मिला करके क्यों आपने प्रसाद को पाया? अलग अलग पात्र में जब प्रसाद आपके सामने रखा गया, पधराया गया, तो उनका स्वाद लेके आपको पाना चाहिए था। आप बताते द्रौपदी को कि किसमें कैसा स्वाद था, कैसा बना था। तो वाल्मीकि जी ने हाथ जोड़ा और कहे कि प्रभु मैं तो आपका दास, आपका सेवक हूँ। यदि मैं इन सब व्यंजनों को अलग अलग प्रकार से मैं आरोगता, मैं भोगता, स्वीकार करता, तो उनमें प्रसाद बुद्धि नहीं रहती, उनमें स्वाद बुद्धि रहती। और भगवान के जो सेवक होते हैं, भगवान के सेवक को अपने जीवन में कभी भी भोग बुद्धि, स्वाद बुद्धि को नहीं लाना चाहिए, प्रसाद बुद्धि को लाना चाहिए, क्योंकि प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। प्रसाद में ही शांति है, प्रसाद में ही आनंद है। तो मैंने प्रसाद रूप में स्वीकार किया। तो यहाँ कारण दिखलाया गया कि सेवा तो द्रौपदी ने बहुत अच्छी की, वाल्मीकि जी की सेवा में कोई कमी नहीं थी, सत्कार में कोई अभाव नहीं था, लेकिन फिर भी शंख नहीं बजा। शंख न बजने के पीछे का जो कारण था, वो कारण यह था कि सेवा करते समय द्रौपदी के मन में अभिमान आया
द्रौपदी के मन में यह अभिमान आया कि मैंने इतने अच्छे प्रकार से मैंने व्यंजन बनाए, मैंने इनकी सेवा की, लेकिन सेवा की कदर नहीं हुई, इन्होंने सेवा की प्रशंसा नहीं की। देखो तो सही, जंगल में रहने वाले आखिर में जंगली ही तो रहेंगे, जंगली लोगों जैसा व्यवहार ही तो रहेगा। इस प्रकार कुछ न कुछ उनके मन में दूषित भाव आया, जिसके वजह से द्रौपदी के मन में दूषित भाव आने से उस मन में बैठा हुआ अंतर्यामी ऋषिकेश नारायण भगवान जो सब जानता है, उसको अच्छा नहीं लगा कि मेरे भक्ति के बारे में ऐसा सोचा द्रौपदी ने। तो जब भगवान को प्रसन्नता नहीं होगी तो चराचर में जितने भी जीव पदार्थ हैं वो सब भगवान के ही क्रिया से, भगवान के ही आज्ञा से संचालित होते हैं, भगवान की इच्छा से संचालित होते हैं। तो जो शंख जी महाराज विराजमान हुए हैं तो वो कैसे बजेंगे? तो भगवान ही जब प्रसन्न नहीं हुए तो शंख कैसे प्रसन्न हो, शंख कैसे बजे? तो इस कथा का सार यह है कि सेवा जब भी करें, आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, गुरुद्वारे में सेवा करते हैं, किसी भी आश्रम में कहीं भी जाते हैं, किसी तीर्थ में जाते हैं, या किसी व्यक्ति विशेष की आप सेवा करते हैं, और कुछ नहीं तो आप अपने घर में भी अपने से जो पूजनीय जन हैं उनकी आप सेवा करते हैं, तो कभी भी उस सेवा में अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं सेवा करती हूँ, मैंने ऐसा किया तभी तुमको सुख मिला। जहाँ आपके मन में ऐसी भावना आएगी तो सेवा का फल आपको नहीं मिलेगा, फिर तो आप मजदूर बन गए। मजदूर अपना मजदूरी करता है, पारिश्रमिक लेता है, चला जाता है। ठीक इसी प्रकार से आपने सेवा नहीं की, आपने तो मजदूरी कर दी है, आप मजदूर बन के रह गए। तो सेवा का यह स्वरूप है कि रुचि ले शुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन को खोए। जब इस प्रकार से सेवा की जाएगी तब अन मांग्यो सब मिले। फिर सेवा करने के बाद में जिसकी सेवा की जाती है उससे ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे ऊपर कृपा करें। कृपा अपने आप हो जाती है, कृपा की धारा फूट जाती है, कृपा निकल आती है। जैसे एक स्त्री जब माँ बन जाती है तो माँ बनने के उपरांत उसके वक्षस्थल पर स्वतः ही दूध की धार फूटने लगती है अपनी संतान के लिए। ठीक इसी प्रकार से जब सेवा भी प्रेम भाव से होती है, श्रद्धा से होती है, अपने आप को तन्मय करके, अपना आपा मिटा करके की जाती है, तो कृपा की धार स्वतः ही भगवान के वक्षस्थल से फूट करके बहती है और उस कृपा की धार में सेवा करने वाले को आप्लावित कर देती है, आसिंचित कर देती है, उसको भिगो देती है, उसको कृतार्थ कर देती है। इसलिए प्रिय बंधुओं, आपसे निवेदन है कि सेवा भाव जीवन में जरूर रहे, लेकिन इस सेवा भाव में अभिमान शून्यता रहनी चाहिए, तब इस सेवा का पूरा लाभ मिलेगा। श्री राधे।